नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। बहुत सी कहानी आपने देखी होगी, सुनी होगी, फिल्मों में देखी होगी, रियल में सुनने मिली होगी। कई सारे हादसे होते रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कई बार सुनी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये कहानी नहीं आपने कभी देखी और न ही कभी सुनी है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं कि क्या ये भी कारण हो सकता है एक मासूम की हत्या करने के पीछे। मुंबई पुलिस को मुंबई में एक वसई गांव है और वसई के पास एक बीच है, कुछ हुई गांव करके। हुई गांव के पास में एक बीच है। बीच में लोग अक्सर टहलने आते रहते हैं। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था। पानी की लहरें आ रही थी, जा रही थी। लेकिन उन लहरों ने एक लहर ऐसी भी आती है जिस लहर पर एक बैग आ जाता है। अब वो लहर के साथ जैसे एक बैग आ जाता है, सबके होश बस वो बैग के पीछे रहते हैं कि बैग में होगा क्या। सबके दिमाग में पहले तो यही पहली चलती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस और बहुत सारे किस्से यही सुनते आते हैं कि बैग के अंदर लाश है वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने इसे अनदेखा किया, इस बैग को। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी बहुत देर से, जब से वो लहर लेकर आई थी तब से वो देखे जा रहा था। इसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को सबसे पहले शक यही हुआ कि इसके अंदर डेड बॉडी है, लेकिन पुलिस को खुद का शक को यकीन में बदलने के लिए बैग को खोलना पड़ेगा। पुलिस ने बैग को खोला। पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। पुलिस जब बैग देखती है तो बैग के अंदर एक लाश रहती है, और लाश कोई ऐसी वैसी नहीं जिसका सर ही कटा हो। मतलब बिन सर की लाश, यानी सिर्फ धड़ था उस बैग के अंदर। बैग के अंदर धड़ ही होने के कारण अब शिनाख्त करने की बहुत दिलचस्पी थी कि आखिर ये महिला है कौन, क्योंकि उसकी बॉडी से लग रहा था कि ये महिला की बॉडी है। बॉडी को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद बहुत दिनों तक के इस चीज़ की, इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों का कहना था कि ये जो बॉडी है, इसके हाथ की मेहंदी, इसके ऊपर से उन्होंने अंदेशा लगाया था कि ये महिला मोमेडियन है, क्योंकि उसके हाथ में जो मेहंदी थी वो मेहंदी मोमेडियन लोगों के हिसाब से उस तरह की डिज़ाइन की थी। और वो एक्सपीरियंस होने के कारण उन्होंने बता दिया था कि ये महिला मोमेडियन है। अब इसके बाद बात होती है ऐसी कि बहुत देर रुका जाता है। शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन कोई मिसिंग रिपोर्ट लेने नहीं आता। बहुत पुलिस स्टेशन में पुलिस का अभी जो उसका फेस तो दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि फेस ही नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें जिससे कुछ पता चल सके कि वो व्यक्ति गायब हुआ है, कहीं से तो गायब हुआ करके। अगर वो व्यक्ति मर गया है तो किसी के ना किसी की बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी, तो कोई ना कोई उसकी रिपोर्ट लिखवाने, मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आएगा ही। इसी बात को लेकर पुलिस थी कि कोई तो भी आएगा और कुछ जानकारी इसकी मिले, क्योंकि और बात ऐसी थी कि महीना बीत जाते थे। महीना बीत गया था। जैसे बात थी ये 26 जुलाई 2021 की। 26 2021 में से जुलाई चले गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी गया और दिसंबर भी गया। करीबन 6 महीने निकल गए, और ऐसे ही करते करते 14 महीने निकल गए। अब बताइए, 14 महीने बाद एक पुलिस थाने में, यानी मुंबई के कोई पुलिस थाने में एक व्यक्ति, एक शख्स आता है जो उसकी भतीजी, यानी वो उस व्यक्ति का या उस लड़की का चाचा लगता है। वो अपने भतीजी की रिपोर्ट लेके जाती है। लेकिन पुलिस को ये शक होता है कि आखिर 14 महीने निकलने के बाद उसके चाचा कैसे क्या आ गए, यानी 14 महीने से कर क्या रहे थे। पुलिस ने ये बात उसके चाचा को भी पूछी कि अगर आप 14 महीने तक के चुप क्यों बैठे हैं। 14 महीने के बाद आप आते हैं कि आपकी जो भतीजी है उसकी मिसिंग रिपोर्ट है वगैरह। तो उसके चाचा का ऐसा कहना होता है कि जो लड़की है उसका नाम सानिया, उस लड़की का नाम चाचा उसके बताते हैं कि उसका नाम सानिया है। वो कुछ उम्र की है और
उसकी शादी, पुलिस पूछताछ करती है उसके चाचा से कि आखिर तक कि वो 14 महीने गायब कहाँ थे और 14 महीने से उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो 14 महीने वहां पर भी बीत गए थे जहां पर लाश मिली थी, और 14 महीने यहाँ पर भी बीत गए थे जिसके चाचा आए थे। उस लड़की की गुमशुदगी के 14 महीने वहां पर भी बीत गए थे। तो पुलिस को यही थोड़ा सा क्लू मिल गया था। इसके बाद कुछ पूछताछ हुई। पूछताछ में लड़की का चाचा का कहना था कि लड़की का नाम है सानिया और सानिया अनाथ है और सानिया का सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद 2017 के करीब उसके एक शादी किया गया था एक लड़के से जो कि मुंबई में ही रहता था, लेकिन उसकी जॉब थी सऊदी अरब में। लेकिन कोविड के बाद से सऊदी अरब से लेकर वो मुंबई अपने घर पर ही रहता था। उस लड़के का नाम आसिफ है और 2017 के करीब उसकी शादी हुई। 2019 में उनको एक बेटी हुई जिसका नाम अमायरा रखा गया। लेकिन जब उसकी पूछताछ की गई तब उसके चाचा ने और बताया कि 14 महीने पहले हमारी ऐसी ही बात होती रहती थी, बहुत कम बात होती रहती थी, लेकिन बराबर से अच्छा लगता था कि सानिया ज़्यादा बातचीत करने वाली थी नहीं और सानिया अपने घर वालों से भी कम ही बात करती थी। सब कुछ खुश मिजाज था क्योंकि 2017 के करीब उसकी शादी हुई और 2 साल के करीब ही उससे बेबी हो गया जिसका नाम लड़की होकर अमायरा रखा गया। अब जब बात ऐसी आई कि इस बच्ची की माँ गई का, तो चाचा का ऐसा कहना था कि कुछ दिन पहले मैं ईद थी, बकरी ईद थी। जब बकरी ईद ये मुस्लिम लोगों का एक त्यौहार रहता है जहाँ पर बलि दी जाती है। अब इस बलि के जो ओकेज़न था, इस पर उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को कॉल करके देखा जाए। कॉल करने के बाद भी स्विच ऑफ दिखाया गया। बहुत दिन से बात भी नहीं हुई थी चाचा की। तो उसके आसिफ को यानी उसके हस्बैंड को जब कॉल किया गया तब उसके आसिफ कभी कॉल पर बात नहीं करता था। आसिफ तो कॉल उठाने से रहा। आसिफ ने कॉल भी उठाया कहते हैं, लेकिन बात नहीं की। अब कुछ दिनों बाद उसका भी कॉल जो था वो स्विच ऑफ दिखाने लगा। अब इसके बाद जब उनके घर पे गए, क्योंकि उसका चाचा का कहना था कि जब से उसकी शादी हुई थी यानी 2017 के कुछ करीब, मैं उसकी बेटी के घर गया था, लेकिन इसलिए उसका घर पता है। आसिफ के घर जब जाया जाता है तब पता चलता है कि आसिफ ने और उसके घर वालों ने वो घर कब का छोड़ दिया है और कहीं और जाकर रह रहे हैं। बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत सुनने के बाद आसिफ के माँ का यानी सानिया के सास का यानी सानिया के अम्मी का फ़ोन नंबर मिलता है। फ़ोन नंबर पर बातचीत करते करते उन्होंने भूल चूक में अपना एड्रेस बता दिया। एड्रेस पर जब पहुंचते हैं तब सानिया का हस्बैंड यानी आसिफ, उसकी माँ, उसका जो पापा और उसका भाई यानी आसिफ के देवर, सास और ससुर वहाँ पर मौजूद थे, साथ ही बेटी भी थी। ये सब देखकर चाचा को यानी लड़की के चाचा को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछ ही लिया कि सानिया आखिर है कहाँ। तो उन्होंने एक लेटर उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि आपकी बेटी भाग गई। आपकी बेटी का 1 साल पहले से ही अफेयर था किसी लड़के के साथ, और उन्होंने वो पर्चा यानी लव लेटर था उस छोड़ने के पहले वो छोड़कर उन्होंने पढ़कर भी दिखाया। अब इस पर चाचा जी यकीन कर बैठे और वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद 2-3 दिन तक के सोचने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि बेटी तो उनकी ऐसी थी नहीं। अगर रहता तो वो अपने चाचा चाची को पहले ही बता देते कि उन्हें उस लड़की को किसी और के साथ घर बसाना है। अब ये तो बात थी नहीं कि वो कोई ऐसा लव मैरिज कर ले और अपनी एक बेटी को लेकर जिस लाइफ में वो खुश थी उस लाइफ को ही छोड़कर वो कहीं और किसी के पास चले जाए, ये भी नामुमकिन था। साथ ही साथ बीच बीच में बात होती रहती थी जिसमें वो खुश नज़र आती थी। अब इस पर थोड़ा बहुत शक होने लगा, इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कुछ बात की कि ये बात अब क्या करें, क्योंकि सीधे सीधे आरोप नहीं लगा सकते थे क्योंकि जो कुछ था वो सब मिस्ट्री चल रहा था। इन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की। रिश्तेदारों का कहना था कि ये बात और ये जो मामला है बहुत गंभीर है और गर्म है, आप अब पुलिस थाने चले जाइए। पुलिस स्टेशन इसके चाचा पहुंचते हैं और ये सारी बातें वो बताते हैं।
अब इस बीच अब पुलिस स्टेशन पर खोजबीन करते करते पता चलता है कि 26 जुलाई 2021 को, और ये जो बात बता रहे थे वो बात थी 27 अगस्त की, और 26 जुलाई की एक जो लाश मिली थी बैग में, उसकी जब बात निकलती है तब मुंबई में ये जाते हैं, यानी उसके चाचा कर्नाटका के रहते हैं और वो मुंबई में उससे अपनी बेटी से मिलने आते हैं। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन से और दूसरे स्टेशन जाते हैं जहाँ पर डेड बॉडी रखी थी गई थी। डेड बॉडी निकालने के बाद, यानी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार यानी गाड़ दिया गया था रीति रिवाज के हिसाब से, मोमेडियन रीति रिवाज के हिसाब से बॉडी निकाली जाती है, कपड़े भी अच्छे से रखे जाते हैं और उसके दफनाने के पहले उसका डीएनए भी लिया जाता है और उसे संभाल के बहुत ही शेर-ओ-खास से रखा जाता है। इसके साथ जब पता चलता है कि ये लड़की भी 14 महीनों से गायब है और जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने उसके चाचा आए थे, उनकी भी जो बेटी है वो भी 14 महीने से गायब है। उन्हें कहा जाता है कि अब उस लड़की का धड़ नहीं है, यानी सर नहीं है, तो आप उसकी शायद पहचान कर सको, जो भी पहचान करना है वो अब आपको पता है। उन्हें जब वहाँ पर बॉडी के पास ले जाया जाता है, उसके कपड़ों से, उसके हाथों से, उसके हाथ के ऊपर की मेहंदी से पता चलता है कि ये सानिया की ही बॉडी है। तो पुलिस उन्हें कहती है कि आप ज़रा शांत रहिए। इसके बाद आसिफ के, यानी उस लड़की के, सानिया के हस्बैंड को बुलाया जाता है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है। उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि ये बॉडी सानिया की नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आशिक के साथ में फरार हो गई है। जब पता चलती है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इसी के साथ उसकी बेटी भी आती है। अब सानिया की बेटी होने के कारण, और जो डेड बॉडी की डीएनए निकाला गया था, लड़की का डीएनए, उसकी बेटी का डीएनए और वो डेड बॉडी का डीएनए जब देखा जाता है तो मैच निकलता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि वो जो मर चुकी है, जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है, वो सिर्फ वो बच्ची की माँ ही है, यानी सानिया ही है, जो मिसिंग रिपोर्ट पर चाचा जो लिखवाने आए थे उसके, वही सेम लड़की ये भी है। अब थोड़ी और शिनाख्त की जाती है, थोड़ा और पूछताछ की जाती है। पुलिस अपने स्टाइल पर उतर जाती है और पूछताछ करते करते वो अपना मुंह खोल देता है, यानी आसिफ, सानिया का हस्बैंड, बात पूरी बताता है कि अब वो जो यहाँ रह रहे, यानी पहले वो नागरा सुपारा के रहने वाले थे, लेकिन नागरा सुपारा से वो शिफ्ट होके, जहाँ से वो गायब हो चुके थे, वहाँ से वो निकल कर जरकनी में जाकर रह गए। जरकनी कोई गांव है, वहाँ पर जरकनी मुंबई का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर वो रहने लगे थे। जरकनी में जब पूछताछ की गई तब पता चला कि वो अपने बहन के घर रह रहे थे, यानी आसिफ के बहन के घर रह रहे थे। तो जब आसिफ अपना मुंह खोलता है तब वो पूरा सच उगल देता है, सच ऐसा कि आखिर उसे मारा क्यों गया। अब सबसे बड़ी पहली यही थी कि उसे मारा क्यों गया, उसने पूरा सच बताया कि इस तरह से हमने मारा। लेकिन आखिर बात यही थी कि मारा क्यों, तो मारने की वजह बस इतनी थी। अब आप जब इस कारण सुनोगे तब आपको भी लगेगा कि और भी रास्ते थे, और भी रास्ते बहुत सारे थे जिस तक के वो पहुंच सकते थे। मारने की, यानी हत्या करने की, और अपने ही घर के व्यक्ति की हत्या करने की क्या ज़रूरत। तो जब पता चलता है कि जो आसिफ है, आसिफ की बहन की शादी कुछ 2010 के कुछ करीब हुई थी, 10 साल बीत चुके थे उस समय, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाया। अब सब परेशान थे। इसी बीच 2017 के करीब आसिफ की शादी होती है और कुछ 2 साल बाद ही, यानी 2019 में ही सानिया को बेटी रहती है। बेटी ठहरने के बाद, बेटी होने के बाद सब खुश माहौल में थे, लेकिन आसिफ के माँ का, आसिफ के बाप का, और आसिफ के देवर का, और आसिफ के बहन का, और उसके भौजी का यही का बोलना था कि वो जो बेटी हुई है वो उन्हें दे दी जाए, और अब अल्लाह की कृपा से आपको दूसरा भी हो सकता है, तो ये पहली बेटी वो उन्हें सौंप दे। सब आसिफ तक के रेडी हो गया था अपनी बेटी उसके बहन को देने के लिए, लेकिन नाराज़ थी और इस चीज़ से ना खुश थी तो वो सिर्फ सानिया, यानी बच्ची की माँ, यानी अमायरा की माँ। अमायरा की माँ ने बहुत बचाने की खुद को कोशिश की, बच्चे से दूर ना रहने की उसने कई बार बात की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब उसे बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते थे कि बच्ची है, 10 साल से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और अपनी बच्ची भी नहीं दे सकते ये दूसरे लोग, ऐसे बहुत सारे ताने उसे दिए जाते थे। इस तानों से तंग भी आती थी कई बार, लेकिन तानों के ऊपर उसने कभी भी
उलट जवाब नहीं दिया। और इस चीज़ से बाकी यानी उसके सास को बहुत एतराज़ होता था कि हम इतना कुछ कहते हैं और ये कुछ उलट जवाब नहीं देते, क्योंकि उलट जवाब दे देगी तो उसका घर गृहस्थी ख़त्म कर देते थे ये लोग। अब बच्ची को भी उसके बहन को देना है और इसको भी बराबर खुश रखना है, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए और उसकी बहन को भी बेबी बच्चा दे मिल जाना चाहिए, वो भी अपनी माँ की खुशी जाहिर कर सके। तो सबसे बड़ा कांटा था उसकी ही माँ यानी सानिया, बच्ची की माँ। तो अब सानिया अगर बीच में आ रही है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो एक दिन ऐसा ही होता है, सारे घर के लोग बाहर जाते हैं और उसका देवर, ये तीनों मिलके उसका पहले एक टब में यानी टंकी में उसका चेहरा डुबा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि नहीं अभी भी ये मरी नहीं है तो उसका गला दबा कर मार दिया जाता है। और साथ ही साथ इतने दुर्लभ ये लोग, उसका चेहरा मतलब गला उसका काट दिया जाता है। गला काटने के बाद अब शक हो ना हो, अगर ये कभी जाकर मिल जाए इसका सिर तो क्या होगा, पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो सारा मामला सामने आ जाएगा, लोग जेल चले जाएंगे। तो उसने उन लोगों ने उसके बाल को ट्रिमर से ट्रिम कर लिया, यानी पहले पूरा टकला बना लिया। उसके ओठों के ऊपर एक तिल था, तिल को भी काट डाला। चेहरा तो पहले ही धड़ से अलग था, उसे जो पहले मैंने बैग दिखाया वो बैग भी डाल दिया गया और वो बैग में उसकी बॉडी ले जाकर एक सुनसान जगह देखकर नदी में फेंक दिया गया। और जो उसका सर था उसे भी दूसरी पॉलिथीन में भरकर उसका टकला करके ट्रिम करके उसके चेहरे से जो भी निशान थे वो सारे हटा के और उसे कहीं और फेंक दिया गया। अब उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये बहते बहते कहीं चले जाएगा, लेकिन उनका ये प्लान वेल प्लान्ड काम ज़्यादा दिन तक के चला नहीं, क्योंकि लहर ने उनकी वो जो बैग थी उसे ला दिया बाहर। और ये बात जब पता चली तब सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि मारने से अच्छा और बहुत सारे रास्ते थे जो कि खुले हुए थे, तो उन्होंने ये रास्ता ही क्यों अपनाया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उस सानिया से तंग हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी बच्ची को देने तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे रूट थे कि वो अपनी वो लड़की को भी जिंदा रखते, मर्डरिस्ट नहीं बनते। और अभी ये उनकी दशा हो चुकी है कि सास ससुर आसिफ यानी सोनिया का हस्बैंड और उसका देवर, ये सभी के सभी जेल में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक नई और अलग सी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए 10 की दस्तक में।